स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में अवकल समीकरण पढ़ाया जा रहा है। अवकल समीकरण में एक्सरसाइज 9.6 में मैंने पिछले वीडियो में 11 नंबर तक के क्वेश्चन बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। x + 3y² dy/dx = y। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। अवकल समीकरण का एक टॉपिक है रैखिक अवकल समीकरण। इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप मैंने बताया हुआ है dy/dx + py = q और दूसरा है dx/dy + px = q। अगर कोई अवकल समीकरण इस रूप में बन जाता है तो फिर इसके हिसाब से हल करते हैं। अगर इस रूप में बनता है तो इसके हिसाब से हल करते हैं। तो दो तरह के इसके टाइप होते हैं। दो टाइप होते हैं। तो ये देखिए dy/dx के रूप में तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या इसको हम इस तरह से डिफाइन कर पाएंगे? तो dy/dx अगर हम निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, y/x + 3y², जो कि इस फॉर्म में नहीं है, मतलब इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। अब जरा देखते हैं हम इसको dx/dy के फॉर्म में लिखे तो देखिए dx/dy ये हो जाएगा x + 3y²/y। इसको आप अलग अलग कर दें तो ये आ जाएगा x/y + 3y²/y। ये कैंसिल हो जाएगा। dx/dy = x/y + 3y। तो dx/dy -x/y = 3y। अब हम ये इस टाइप का अवकल समीकरण है, इससे हम तुलना कर देंगे। तो dx/dy + px = q से तुलना करने पर तो p बराबर हो जाएगा -1/y और q बराबर हो जाएगा 3y। इस टाइप के अवकल समीकरण का जो समाकलन गुणांक होता है यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e⁻∫ p dy। e⁻∫ p का मान है -1/y dy। e⁻log y आ जाएगा। इसका माइनस ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा e⁻log 1/y। और log और एंटी लॉग ये ख़त्म हो जाते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा 1/y। इस तरह के अवकल समीकरण का जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो होता है x × इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q × इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस एनी कांस्टेंट c। तो x × इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y कल q आपका देखिए है 3y × 1/y dy प्लस c। y से y कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x/y = 3dy प्लस c। x/y 3dy का इंटीग्रल हो जाएगा 3y प्लस c। ये आपका अवकल समीकरण का हल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक अवकल समीकरण के विशिष्ट हल ज्ञात करने। विशिष्ट हल में क्या होता है, आपको कंडीशन दी रहती है, उससे कांस्टेंट का मान निकालना होता है। ये आपको कंडीशन दी गई है, इसकी सहायता से आपको जो व्यापक हल होता है उससे कंडीशन लगाकर कांस्टेंट का मान निकालना होता है। तो देखिए dy/dx + 2y tan x = sin x। तो ये सीधे सीधे इस फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने बताया कि रैखिक अवकल समीकरण के दो फॉर्म होते हैं dy/dx + py = q। तो जो जिस फॉर्म में लिखा होता है, दो फॉर्म बताए गए हैं, तो वो उसी से हम तुलना कर देते हैं। तो इससे हम तुलना कर देंगे। तुलना करने से क्या होगा, देखिए p की जगह पर कितना लिखा हुआ है, y को आप छोड़ दें तो 2 tan x हो जाएगा और q की जगह ये हो जाएगा sin x। इस तरह के अवकल समीकरण का जो समाकलन गुणांक होता है, समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर
IF होता है e टू द पावर इंटीग्रल p dx। e टू द पावर इंटीग्रल p का मान है 2 tan x dx। e टू द पावर 2 tan x का समाकलन होता है log sec x। इसको हम 2 को यहाँ ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा e की पावर log sec स्क्वायर x। log और e ये कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x। ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस एनी कांस्टेंट c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका sec स्क्वायर x इक्वल q है साइन x इंटू सेक स्क्वायर x dx और प्लस एनी कांस्टेंट c। y इंटू सेक स्क्वायर x इक्वल इंटीग्रल साइन x और सेक स्क्वायर x को लिखेंगे 1 कॉज स्क्वायर x dx प्लस c। y सेक स्क्वायर x इक्वल साइन अपॉन कॉज ये हो जाएगा tan x और 1 कॉज हो जाएगा सेक x dx। tan x इंटू सेक x इसका समाकलन होता है सेक x, तो y सेक स्क्वायर x इक्वल सेक x प्लस c। उसके बाद सेक स्क्वायर x को से भाग दे देंगे या सेक स्क्वायर x को उधर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा सेक x अपॉन सेक स्क्वायर x प्लस c अपॉन सेक स्क्वायर x। तो y इक्वल 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 सेक होता है कॉज x प्लस 1 सेक स्क्वायर हो जाएगा कॉज स्क्वायर x। ये आपका व्यापक हल हो जाएगा। इससे आपको विशिष्ट हल निकालना है। तो विशिष्ट हल निकालने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन जो दी गई है वो रखनी है। y की जगह 0, x की जगह π/3। तो y की जगह 0, cos x की जगह π/3, c cos स्क्वायर π/3, 0 इक्वल cos π/3 ये 1/2 होता है प्लस c ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 0 इक्वल 1/2 इंटू c इंटू 1/4 हो जाएगा। तो c अपॉन 4 माइनस का इक्वल 1/2, तो c इक्वल -2 आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट का मान आया है ये आपको इक्वेशन 1 में रख देना है, तो ये आपका विशिष्ट हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में c का मान रखने से y बराबर आ जाएगा cos x माइनस का 2 cos स्क्वायर x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1 + x स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इक्वल 1/1 + x स्क्वायर, और ये आपको कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले इसको 1 + x स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो यहाँ से 1 + x स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2xy/1 + x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद dy/dx प्लस py इक्वल q से तुलना कर देंगे। तुलना करने से देखिए p की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2x/1 + x स्क्वायर, और q आपका हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इस प्रकार के लिए अवकल समीकरण के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है समाकलन गुणांक, उसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रल p dx। e की पावर इंटीग्रल p का मान है 2x/1 + x स्क्वायर dx। e की पावर, अब देखिए इसका पूरा अवकलन ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये हो जाएगा log ऑफ 1 + x स्क्वायर। log और एंटी लॉग ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 + x स्क्वायर केवल बचेगा। उसके बाद इसका सलूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
dx प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू आई एफ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस एनी कांस्टेंट सी। ये आपका व्यापक हल हो जाएगा। इस व्यापक हल में आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए y की जगह 0 रखना है, x की जगह 1 रखना है। तो y की जगह हम 0 रख देते हैं, x की जगह 1 रख देंगे। tan इनवर्स 1 प्लस सी, तो ये 0 हो जाएगा। कुल tan इनवर्स 1 का मान π/4 प्लस सी, तो c हो जाएगा माइनस π/4। और ये जो कांस्टेंट का मान है फिर से समीकरण 1 में रख देंगे, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स x और माइनस π/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, dy/dx माइनस 3y cot x इक्वल साइन 2x। और ये कंडीशन दी गई है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले से ही dy/dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो हम इससे तुलना कर देंगे। तुलना करने से देखिए क्या होगा, p बराबर हो जाएगा -3 cot x और q आपका हो जाएगा साइन 2x। उसके बाद हम समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल p dx। e की पावर इंटीग्रल p है -3 cot x dx। e की पावर -3 cot x dx। cot x का समाकलन होता है log sin x। उसके बाद इस पावर को ऊपर कर देंगे, क्योंकि log और एंटी लॉग इनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। कोई नंबर अगर लिखा हुआ है तो इसको हम log m की पावर n से ऊपर कर देंगे, तो sin x की पावर -3 आ जाएगा। e और log ये कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा sin x की पावर -3। और इसको आप लिख सकते हैं 1/sin³x। ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद सलूशन देखिए, सलूशन होता है y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/sin³ इक्वल q आपका है sin 2x इंटू 1/sin³ dx प्लस सी। तो y/sin³ इक्वल sin 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x। ये पहले से लिखा रहेगा 1/sin³ dx प्लस सी। एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, y/sin³x ये आ जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos/sin हो जाएगा cot x, 1/sin हो जाएगा cosec x dx प्लस सी। y/sin³ इक्वल 2 cot x इंटू cosec x इंटू dx प्लस सी। इसका समाकलन होता है -cosec x, तो y/sin³ इक्वल -2 cosec x और प्लस सी। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा y इक्वल -2 cosec x इंटू sin³ x प्लस सी sin³ x।
तो y इक्वल माइनस का ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 cosec होता है 1 साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। उसके बाद कंडीशन अप्लाई कर देंगे, y बराबर 2 और x बराबर π/2। y बराबर आपका 2 है और x बराबर π/2, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। साइन π/2 तो साइन स्क्वायर π/2 प्लस सी साइन क्यूब π/2। साइन π/2 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो c इक्वल 4 आ जाएगा। c की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो y बराबर आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये होती है dy/dx। ये आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निर्देशांकों के योग के बराबर है। ये जो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं इनके योग के बराबर है। मीन dy/dx इक्वल x प्लस वाई। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dy/dx माइनस वाई इक्वल x। तो ये आपका बन जाएगा dy/dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू का रूप बन जाएगा। इससे तुलना कर देंगे, तुलना करने से देखिए क्या होगा, p बराबर -1 q बराबर x। उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक निकालेंगे। ये होता है इंटीग्रल e की पावर इंटीग्रल p dx e की पावर -1 dx। तो हो जाएगा e की पावर -x, -1 का समाकलन x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर -x। उसके बाद सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस एनी कांस्टेंट c। y इंटू e की पावर -x इक्वल q आपका है x इंटू e की पावर -x dx प्लस c। तो y इंटू ई की पावर -x इक्वल, इसमें फर्स्ट और सेकंड का रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ई की पावर -x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx प्लस c। तो y इंटू ई की पावर -x इक्वल -x इंटू ई की पावर -x और माइनस माइनस प्लस ई की पावर -x dx प्लस c। ई की पावर -x का फिर से हो जाएगा ई की पावर y इंटू ई की पावर -x इक्वल -x ई की पावर -x और ये आपका आ जाएगा -e की पावर -x और प्लस c। ई की पावर -x से भाग दे देंगे तो y बराबर हो जाएगा -x -1 प्लस c ई की पावर x। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन में क्या दिया है, मूल बिंदु से गुजरने वाले। तो मूल बिंदु का मतलब है कि x बराबर 0 और y बराबर 0 आपको इसमें रखना है। तो 0 इक्वल 0 -1 प्लस c ई की पावर 0। तो 0 इक्वल -1 प्लस c इंटू 1 आ जाएगा। तो c बराबर आपका 1 आ जाएगा। c की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में रख देनी है। तो y इक्वल हो जाएगा -x -1 और प्लस e की पावर e की पावर x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बिंदु 0, 2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के
किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। मतलब है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है और y कोऑर्डिनेट, उनका जो जोड़ है वो उसकी जो प्रवणता होती है उससे 5 अधिक है। तो बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये होती है dy/dx। निर्देशांकों का योग x प्लस y, ये आपकी प्रवणता मीन dy/dx से 5 अधिक है। तो इसमें 5 हम ऐड कर देंगे। dy/dx इसको ऐसे लिखेंगे dy/dx माइनस y इक्वल x माइनस 5 हो जाएगा। इसको हम इधर ले आएंगे, y को उधर भेज देंगे। dy/dx माइनस y इक्वल x माइनस 5 आ जाएगा। इसकी हम तुलना कर देंगे, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल q से हम तुलना कर देंगे। p आपका आ जाएगा -1, q आ जाएगा x माइनस 5। तो इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ये होता है e की पावर इंटीग्रल p dx, e की पावर इंटीग्रल -1 dx, तो आ जाएगा e की पावर -x। फिर सलूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू ई की पावर -x इक्वल q आपका है x माइनस 5 इंटू ई की पावर -x dx प्लस c। y इंटू ई की पावर -x इक्वल, इसमें फर्स्ट और सेकंड का रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन x माइनस 5 और इसका समाकलन हो जाएगा -e की पावर -x माइनस, समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन 1, इसका समाकलन -e की पावर -x dx प्लस c। तो y इंटू ई की पावर -x इक्वल x माइनस 5 e की पावर -x, माइनस लग जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस e की पावर -x dx प्लस c। y इंटू ई की पावर -x इक्वल, ये आ जाएगा -x माइनस 5 e की पावर -x, इसका होगा -e की पावर -x प्लस c। e की पावर -x से भाग दे देते हैं तो y बराबर हो जाएगा -x माइनस 5 -1 प्लस c e की पावर x। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन देखिए, ये 0, 2 से गुजरता है, x की जगह 0, y की जगह 2, इसमें रख देंगे। तो हो जाएगा 2 इक्वल 5 -1 प्लस c, 2 इक्वल 4 प्लस c, तो c का मान आ जाएगा -2। c का मान -2 हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल -x माइनस 5 -1 -2 e की पावर x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, x dy/dx माइनस y इक्वल 2x स्क्वायर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बताना है, समाकलन गुणांक। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। x dy/dx माइनस y इक्वल 2x स्क्वायर, सबसे पहले हम x से भाग देंगे तो आ जाएगा dy/dx माइनस y अपॉन x इक्वल 2x स्क्वायर अपॉन x, ये कैंसिल हो जाएगा। dy/dx माइनस y अपॉन x इक्वल 2x, इसकी हम तुलना कर देंगे dy/dx प्लस पी वाई इक्वल q से। तो p आपका आ जाएगा -1/x और q आ जाएगा 2x। लेकिन केवल आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो p की ज़रूरत पड़ेगी। e की पावर इंटीग्रल p dx, e की पावर इंटीग्रल -1/x dx
तो e की पावर माइनस log x, माइनस हटाने के लिए क्या करना है, log x हो जाएगा 1/x, तो log और e ये ख़त्म हो जाएंगे, 1/x आ जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मीन सी जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद 19 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको समाकलन गुणांक निकालना है। 1 - y² dx अपॉन dy प्लस yx इक्वल ay। तो 1 - y² से पहले डिवाइड करेंगे, y अपॉन 1 - y², x इक्वल ay अपॉन 1 - y²। फिर हम dx अपॉन dy प्लस px इक्वल q से तुलना करेंगे, तो आपका p आ जाएगा y अपॉन 1 - y², q आ जाएगा ay अपॉन 1 - y²। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक होता है e की पावर इंटीग्रल p dy। e की पावर इंटीग्रल p है y अपॉन 1 - y² dy। अब हम अगर इसको t मानते हैं, 1 - y² को अगर हम t मान लेंगे तो आ जाएगा -2y dy बराबर dt, तो y dy बराबर -1/2 dt। ये आ जाएगा e की पावर -1/2 dt बाई t, e की पावर -1/2 log t आ जाएगा, e की पावर log t की पावर -1/2 आ जाएगा, e और log ये कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा t की पावर -1/2। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/√t लिख सकते हैं, और t हमने देखे कि इसको माना हुआ है 1 - y² को, तो ये आ जाएगा 1/√1 - y²। तो आपका डी विकल्प इसमें सही होगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन बताए। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।